हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू इस चीज़ के लिए। और जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद भले ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हो रही है स्वैगी मॉम से। जी हाँ, स्वैगी मॉम वो है जो स्विगी सिंह की मम्मी है, स्वैगी सिंह की। भाई कमाल है यार, कमाल बिल्कुल। इतने टाइम के बाद लप्पू से तो हर कोई लड़ रहा था यार, लेकिन श्रृंगार माता की एज देख के हर कोई उनको छोड़ ही दे रहा था। चलो आंटी है, बड़ी हैं, छोड़ दो, बोलने का नहीं पता, बच्चों की मोह ममता में पागल हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, धृतराष्ट्र बन के बैठ गई हैं। बच्चा इतना गलत कर रहा है फिर भी उसका साथ दे रही हैं। लेकिन भाई अब सब जब सामने बराबर की टक्कर है, बिल्कुल जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, ना हाँ तो हैसियत से वो कम है, ना हैसियत से वो कम है। वो भी अपने लड़के की फेवर में बोल रही है, वो भी अपने लड़के की फेवर में बोल रही है। दोनों, ना तो मुझे नहीं लगता कि दोनों फाइनेंशियली भी कम है एक दूसरे से, सेम है दोनों। दोनों का डील डोल भी सेम है, दोनों के पास ज्वेलरी भी सेम है। तो भैया टक्कर तो बराबर की है, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए, जितना स्विगी की मम्मी है उनको जो 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड की शॉर्ट्स में ना वो अपने मन का सारा गुबार निकाल देती हैं, बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ। जहाँ पर श्रृंगार माता पूरा पूरा दिन का वीडियो व्लॉग छाप कर भी उनको ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, मुकाबला नहीं कर पा रही है बिल्कुल। इतनी बौखला सी गई है, जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, और इससे याद आया, कल रात भैया 3 लाइव हुई हैं, 3। एक तो हमारी होलोलुलु वाली दीदी की, एक हुई है हमारी लप्पू की, और एक और लाइव चल रही थी किसी रिएक्शनिस्ट की। उन्हीं के ऊपर ही दोनों भाई बहन जो ना लाइव लगा के बैठे थे। खैर उसके बारे में बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिलहाल अभी करते हैं। भैया श्रृंगार माता का एक वीडियो आया है जिसका उन्होंने टाइटल और थंबनेल डाला है, जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। तो आंटी जी, ये चीज़ तो आपके ऊपर भी लागू होती है, आपका घर भी कांच का है। मतलब मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, आपके लड़के में इतनी कमियां हैं, आपको पता है कि यही मेरी कमी है कि मेरे लड़के ने इतना सब कुछ कर रखा है और मुझे उसके वजह से थोड़ा चुप होना पड़ता है। लेकिन आप चुप नहीं होती, आप क्या करती हैं, किसी दूसरे के लड़के में कमियां निकालती हैं। और कल जो मैं थोड़ी सी बात करती हूँ लप्पू के लाइव की, कल लप्पू ने अपने लाइव में बोला, कितना निकम्मा लड़का है ये, कितना छिछारपंती करता है ये लड़का, देखो इतना वाईटी पर इसने गंदगी की हुई है। सच्ची लप्पू, तुमसे भी ज़्यादा तुमने तो इतनी गंदगी कर रखी थी भाई। तुम्हारे तो वीडियो व्लॉग्स चैट्स देखते टाइम भी शर्म आती थी। और तुम्हें, तुम्हारी वो वाइट पैंट, तुमने इससे ज़्यादा गंदगी तो आई थिंक वाइटी पर हुई भी नहीं होगी जो तुमने की। मतलब, और अपनी वाइफ के रहते रहते कहीं और तुमने मुंह मारा, तो इससे भी ज़्यादा गंदगी किसी ने की थी। तो दूसरे को बोलने से पहले कम से कम अपने आप को देखा करो। और दूसरा, इनकी एक जो मदर है, हाँ जी, हमारी श्रृंगार माता, उन्होंने सामने वाली जो मम्मी है उनको जो है ना एक वार्निंग, चेतावनी, कुछ भी कह लीजिए, वो दी थी कि अगर तुम अपनी, मतलब कुछ बोला था उनको कि कुछ भी हो जाए तुम कमेंट सेक्शन ऑफ मत करना। क्योंकि कहीं ना कहीं श्रृंगार माता को ये लग रहा था कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो उसकी कमेंट सेक्शन में जाके खूब सारी गालियाँ देंगी, नेगेटिव कमेंट करेंगी। और हुआ भी वही, ये चीज़ हुई है कि जी हाँ, स्वैगी की मम्मी की जो कमेंट्स आप देखेंगे तो उनमें उनको भर भर के ट्रोल किया जा रहा है, कमेंट्स किया जा रहा है। बट उन्होंने फिल्टर नहीं लगाया है, एक भी कमेंट डिलीट नहीं हुआ है। जितने उनके व्यूज़ आ रहे हैं वैसे ही सिमिलर उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कह रही थी कि तुम अपने कमेंट सेक्शन ऑफ मत करना, श्रृंगार माता, उन्होंने अपने कमेंट्स पर फिल्टर लगा रखा है। इतने ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बिल्कुल ही कम। मतलब लप्पू ने ये तो सिखा दिया है कि भाई जो कमेंट्स आपको नेगेटिव लगते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, उनको आप होल्ड पर डाल दीजिए। और जो इनकी होलुलु वाली दीदी हैं, उन्होंने तो कल परसों अपना शायद वीडियो कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर रखा था। तो आंटी जी, अब बताइए कि कांच वाले घर का आपने एग्जाम्पल तो दिया था जो कहीं से सूट नहीं कर रहा आपकी फैमिली के ऊपर। आपकी बेटी की जो कल लाइव हुई थी उसमें एक जो तो कोई सब्सक्राइबर था, वो बार बार एक मुहावरा लिख रहा था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो वो चीज़ ना आप माँ बेटी के ऊपर, दोनों के ऊपर अच्छे से लागू हो रही है बहुत ज़्यादा, कि हाँ आप ना बिल्कुल तड़फ गए हो बुरी तरीके से। क्योंकि आप बार बार पोक किए जा रहे हो, आपकी बेटी, आपका बेटा, आप खुद पोक करे जा रहे हो, और सामने जो अड़े बापड़े हैं उसका कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, उसकी साइड से जो है स्विगी की मम्मी ज़रूर आपको लपेटे में ले रही है। अब आप स्विगी की मदर का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा किसी ना किसी तरीके से उनको मतलब अड़े बापड़े के लिए उकसा रहे हैं कि वो आए और बीच में बोले और फिर बात का बतंगड़ बने। आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए अपने बच्चों पर, और अगर बच्चों से भी नहीं हो रहा तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए कि गलती हो गई कि हम स्विगी की मम्मी से टकरा गए। भाई स्विगी की जो मम्मी है उसने पूरी जोरदार टक्कर दी है श्रृंगार माता को। अब स्विगी की मम्मी के जो शॉर्ट्स आते हैं वो भोजपुरी में आते हैं, समझ नहीं आते, बट जो जो समझ आया वो मैं आपको बता रही हूँ। आई थिंक उनका जो शॉर्ट्स था उनमें वो बोल रही थी लप्पू के बारे में, थोड़ा सा स्किन टोन के ऊपर भी शायद उन्होंने टोंट किया है। और दूसरा बोला है उसे कुकुर,
कुकुर क्या है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तुम अपने बेटे पर प्राउड करती हो, वो जबकि बेटा प्राउड करने लायक है ही नहीं। ऐसी छिनार बहू किसी को भी ना मिले जैसे तुम्हें मिली है, तुम ही उसको रखो अपने पास। तो दूसरी तरफ जो आंटी हैं वो कह रही हैं, एक वीडियो में ना श्रृंगार माता ने बोला था कि हमसे तो उम्र में बड़ी ही होंगी वो, हम तो भाई बहुत छोटे हैं। तो इसी चीज़ पर टोंट करते हुए स्विगी की मम्मी ने बोला है, अरे ओ देवरानी कैसन बा, इस तरीके से उन्होंने बोला है। और ये जो बोलना था, उनका कहने का मतलब था कि जो देवरानी है, देवरानी की हद में ही रहो अगर अपने आप को छोटा समझती हो तो। दूसरा, हमारे उनके नाम के गाने पर तो तुम लोग नचनिया बने फिर रहे हो, डांस कर रहे हो, जबकि लप्पू ने जो है शायद सबको अपने जितने भी इसको जानने पहचानने वाले थे, 2 इंसान यानी कि राशिद और एक हमारा दीमक, जिसकी वाइफ की प्रेगनेंसी को रिवील कर दिया था लप्पू ने, उसकी वाइफ भी अब इस जूलिया गाने के ऊपर डांस करती हुई नजर आई है। मतलब कहने को सुनने में तो ये भी आ रहा है कि लप्पू ने सबको पैसे दिए हैं इस गाने पर डांस परफॉर्म करने के। वो कहते हैं ना, जब भी अब ये गाना माइंड में आएगा ना, इसको याद करेंगे तो हमेशा लप्पू और लप्पी का फेस ही सामने आएगा कि उन्होंने इस गाने को इतना प्रमोट कर दिया है कि जो गाने का राइट्स जिसके पास होंगे ना, वो भी बहुत खुश हो जाएगा कि चलिए फ्री में मेरा गाना जो है प्रमोशन के लिए जा रहा है। अच्छा, क्या है ना कि जब श्रृंगार माता को कोई और चीज़ मिल नहीं रही, वो बराबर का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो अब वो क्या कर रही हैं, अपनी ऑडियंस का जो ध्यान है सिर्फ एक चीज़ पर खींच रही है कि स्विगी की मम्मी ने लप्पी के कैरेक्टर पर बात उछाली कि हाँ उसका कैरेक्टर ख़राब है तो हमें इसका प्रूफ चाहिए। ऐसा बोला क्यों, हम कोई स्टेप लेंगे, बहुत खास स्टेप लेंगे और आप अपने अंजाम के लिए तैयार रहिएगा। तो एक कमेंट मैं यहाँ पढ़ूंगी, एक कमेंट मैंने ऑडियंस में से पढ़ा था। तो ऑडियंस ने कमेंट किया था कि पहले आप बताइए कि लप्पी जो है एंगेजमेंट के बाद किससे बात करती थी, उसके बाद ही स्विगी भैया बताएंगे कि माजरा क्या है या उसका कैरेक्टर ठीक है या नहीं है। हालांकि स्विगी ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई उसका और लप्पी का कोई अफेयर नहीं था, बट लप्पी के खुद के पति ने एक पैनल पर जाकर या एक रिएक्शनिस्ट को खुद फ़ोन करके बोला था कि लप्पी एंगेजमेंट के बाद भी किसी से बातें करती थी, और जब मुझे पता चला तो मैंने उसको धमकाया, डराया या जो भी किया, उसके पैरों में गिड़गिड़ाया लप्पी को छोड़ने के लिए, तो वो चला गया। तो फिर मेरी लप्पी के साथ एंगेजमेंट हुई। जब पति खुद कह रहा है कि मेरी वाइफ का चक्कर है और दूसरा आदमी कह रहा है कि भाई मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, तो लप्पी बेचारी ना घर की रही ना घाट की, ना तो पति उसका साथ दे रहा था उस टाइम पे, और जो दूसरा इंसान जिससे अफेयर की बातें बोली जा रही हैं वो इंसान साफ मना कर रहा है कि भाई मेरा इससे कोई अफेयर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं लप्पी की फ़ोटो की। जी हाँ, जिसमें लप्पी अपनी ऑडियंस से पूछ रही है, उसने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि क्या मुझे अपनी इंस्टा की प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर लेनी चाहिए, और अगर हाँ तो मैं किसके साथ लगाऊं, भैया या सिंगल। भैया देखकर तो पहले मैं भी शौक रह गई, कौन से भैया हैं ये, किसके भैया के साथ लगानी है, खुद का पति होते हुए भी। फिर ध्यान आया कि नहीं, अच्छा ये तो लप्पू भैया के बारे में बात कर रही है। तो लप्पी मैडम यहाँ पर आप लिख सकते थे अपने पति के साथ या शोना के साथ, या जो जैसा आप बोलते हैं मिस्टर राज के साथ, सचिन राज के साथ, कुछ भी लिख देती यार। तुम भैया क्यों लिखती हो हर एक को? जिसको भैया बोलना चाहिए उसको तुम डायरेक्ट नाम बोलती हो, जिसको भैया नहीं बोलना चाहिए उसको तुम भैया बोल रही हो। तुम खुद कंफ्यूज हो और पब्लिक को भी कंफ्यूज करके रखती हो। इसीलिए जो लोग ना तुम्हें कुछ कहते हैं कि तुम कुछ करती हो, जो तुम्हारा दिमाग हिला ही रहता है थोड़ा सा। अच्छा एक चीज़ बताओ, हर चीज़ तुम ऑडियंस से पूछ कर करती हो, क्यों करती हो ऑडियंस से पूछ के, जब तुमने ऑडियंस की सुननी नहीं होती? विदेश यात्रा पर गई थी, ऑडियंस से पूछ कर गई थी कि तुम विदेश यात्रा पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तुम्हारा पति जो है इधर उधर जब मुंह मार रहा था तुम चुप थी, तुमने ऑडियंस से जिक्र किया, ऑडियंस को अपनी फैमिली माना। जब अपना स्वार्थ होता है तो तुम कहती हो ऑडियंस हमारी यूट्यूब में फैमिली है, हमारी ये है वो है, हम सलाह लेते हैं, आप हमें बताते तो अच्छे लगते। तो उस टाइम पर तुमने मुंह क्यों नहीं खोला अपना, कि जब तुम्हारा पति तुम्हें मना कर रहा था कि पिक्चर्स नहीं बनानी, रील्स नहीं बनानी, दीदी को बुरा लगता है, मुझे उसका साथ टाइम बताना है, 1.5 साल से तुम परेशान होती रही, फिर तुमने पब्लिक को सी बना के रख दिया। एक वीडियो में तुम अपनी बोल रही हो कि हम स्विगी के साथ जो बातें करते थे वो अपने पति के सामने करते थे। मतलब तुम क्या बोलती हो तुम्हें खुद को पता है। शायद यही रीज़न है कि लप्पू तुम्हें छोड़कर जो जगत दीदी के पीछे भाग रहा था। खैर इसके ना जो इसने पोस्ट डाली थी उसके थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। लप्पी ने जो पोस्ट डाली थी उस पर अभी तक जो है ना 14,000 वोट्स आ चुके हैं, 725 लाइक्स हुए हैं और 261 कमेंट। अब आप बताइए फिल्टर है या नहीं है? मतलब जिसके वोट्स या व्यूज़ इतने आ रहे हैं उसके कमेंट सिर्फ 261। मतलब तभी तो मैं बोलती हूँ ना उन्होंने फिल्टर लगा रखा है। अच्छा जो कमेंट्स हैं वो किसी एक ने लिखा है, भैया के साथ लगाइए, स्वैगी के साथ रंगीली दीदी, कितने गिरे हुए हो यार तुम लोग, इतने गंदे गाने में अपने पापा और भाई के सामने डांस कर रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आती? स्वैगी के साथ ही लगा लो नचनिया, नेहा तिवारी के साथ, जिसकी शायरी सुनकर तुम खुश होती थी उसी के साथ लगा लो। तू डिलीट ही कर दे बहन, वाईटी से तू चली ही जा। स्वैगी सिंह राजपूत के साथ पार्टी वाला लगा जिसमें आटा पोत के गई थी, अपनी सास के साथ लगा ले जो तेरे डॉलर के पीछे तुझे तेरा साथ दे रही है। स्विगी के साथ लगाओ ट्रेंडिंग पर जाएगा, स्विगी के साथ। मतलब कितनी सारी ऑडियंस है जो बार बार ये बोल रही है स्विगी के साथ लगाओ, स्विगी के साथ लगाओ।
सच बताऊं तो तुझे धोखा क्यों मिला है, क्योंकि तूने अपने वास्तविक जीवन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तू खाली दिन भर मेकअप, लिपस्टिक, वीडियो, रियल, यही तेरा जीवन इसने बर्बाद कर दिया। सच बोल रही हूँ ना तो तेरी इज्जत है, क्या मतलब कितना पैसा कमा लिया, ना तो ढंग से तेरा चेहरा दिखता है, दिन भर तू थकी रहती है, मेकअप को पोतते रहती है, ना तो तू बच्चा कर पाई, ना तो अपना घर संभाल पाई। तुम चाहती तो सचिन को सही रास्ते पर ला सकती थी, लेकिन ना तो तुम खुद ही लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी इन सब में रहना चाहती हो, क्योंकि अपने पति को आप कैमरामैन नहीं करती क्या? आपको मेरी कसम है, आप बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहो और उसको डेली भोले बाबा के मंदिर में लेकर जा। तू अपने में भी नेगेटिव लाना बंद कर और उसको भी थोड़ा धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए दे। भाई ये मस्त है यार, कहीं कल से ये फोन ना आ जाए कि मैं सो के उठूँ या सोती रह जाऊँ, मैं पानी पी लूँ या नहीं। नेहा और स्वेगी दोनों के साथ अपनी फ़ोटो लगा लो। स्वेगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। काम करने में बहुत रोना आता है, घूमने में बहुत मज़ा आता है, पोल करने में तुझे कुछ नहीं जा रहा। जगत दीदिया के साथ लगा लो लूलिया के साथ, आजकल तुम्हें वही चाहिए। बहन सोशल मीडिया से दूर रहें। तेरे से ज़्यादा तो मुझे रंजना बहुत सही लगती है, अपने पे ध्यान दे, पढ़ी लिखी लगती है, पर तू तो एकदम बिल्कुल बेकार है। स्विगी के साथ लगा ले, अनपढ़, स्पेलिंग तो सही से लिख नहीं पाती है, ना हिंदी लिख पाती है ना इंग्लिश। ये लोग पटक से उठ के दूसरों की कॉपी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा स्वेगी के साथ लगाओ, जूली सिंह के साथ, अपनी सौतन नेहा तिवारी के साथ लगा लो। मतलब कोई एक भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है जो उसको क्या कहते हैं सीरियसली ले रहा हो। भाई फ़ोटो चेंज करना चाहती है, क्या करना चाहती है मतलब लप्पी, अब अपना पता चल गया कि लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं कितना नहीं। कोई प्यार नहीं है, सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है हर तरीके से। और जब तक तुम वाईटी पर रहोगी शायद तुम्हारा मजाक ही उड़ता रहेगा। वो तो हमने कल के लाइव में देख ही लिया, जिस तरीके से तुमने कुछ बोलना चाहा और लप्पू ने तुम्हें डांट के चुप करवा दिया। क्या फ़ायदा यार इतने सारे पैसे का, जब पति एक रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा है तुम्हें, और फिर तुम उसका आगे शोना कर रही हो। अरे मत लगाओ यार, किसी के साथ भी फोटो मत लगाओ, बिल्कुल ब्लैक छोड़ दो, ताकि लगे कि हाँ तुम थोड़ा सदमे में, कुछ दिखाओ तो सही अपने आप को। दूर से प्यार का ढोंग करना बंद करो, असली में जब प्यार होगा वो तुम्हारे फेस पर दिखेगा भी। अभी तो सबको पता है यार कुछ भी नहीं है, फिर तुम जबरदस्ती लप्पू को अपने पीछे खींचे जा रही हो। तो खैर आप भी मुझे बता दीजिए कि लप्पी को फोटो किसके साथ लगानी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं उसको ईमेल भी कर दूंगी। वैसे तो उसको पता चल ही गया होगा। तो प्लीज़ लप्पी के फोटो फ्रेम के चक्कर में ही मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए और जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।